हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आने लगा है और आप लोगों के गार्डन भी सुंदर सुंदर फूलों से आप सजने लगे हैं। सर्दियों के मौसम में यूँ तो बहुत सारे सीजनल फूल होते हैं जिनसे आपका बगीचा भरा हुआ रहता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पत्तेदार पौधे होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और हमेशा ही आपके गार्डन में बने हुए रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि जो आप हैंगिंग बनाते हैं, ख़ास तौर से जो दीवार पर आपने हैंग कर रखा है, चाहे उसमें डिब्बों का यूज़ हो या जग का यूज़ हो, तो वो किस तरीके से बनाया है, कैसे हैंग किया है दीवार के साथ। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि मैं दीवारों पर आखिर इस हैंगिंग को कैसे हैंग करता हूँ। उससे पहले जो आसपास के नज़ारे हैं उसको भी एक बार देख लीजिए। गोमफ्राना के जो फ्लावर्स हैं अभी भी खिल रहे हैं। 3 महीने से ये हमारे गार्डन में लगातार खिल रहा है इस समय, और थोड़ा सा लचकदार होता है पौधा और कई बार इसको थोड़े से सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। और ये देखिए कुछ डिब्बे हैं जो कि दूध के डिब्बे हैं, बच्चों के लिए जो दूध आते हैं पैक्स में, तो उसी के डिब्बे हैं और उसी को यहाँ पर दीवारों में मैंने हैंग किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से 2 तरीके के पौधे इसमें लगे हुए हैं। वॉन्डरिंग ज्यू का पौधा है और टर्टल वाइन का पौधा है। और इधर के साइड के जो दीवार है इसमें मैंने जग का यूज़ किया है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आखिर जग को इस तरह से कैसे हैंग किया है, तो सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ जाएगी। ये जग दोस्तों पहले सीढ़ियों में मेरे लगे हुए थे। सीढ़ियों की जो रेलिंग होती है, तो जग के पीछे का जो हत्था होता है, तो उसी रेलिंग में मैंने फंसा रखा था। लेकिन जब धीरे धीरे जग पुराने हो गए तो हत्थे को मुझे काटना पड़ा और अब मैंने उसको जो है दीवारों पर हैंग कर दिया। दोस्तों, ये कैलेडियम का पौधा है। बहुत ही सुंदर कलर इसमें निखर करके आता है। हरे पत्ते के ऊपर रेड और वाइट स्पॉट होते हैं जो कि बहुत सुंदर लगता है। इस पौधे को मैंने एक होममेड जो स्टैंड है वो बना करके उसके ऊपर रख रखा है। और ये जो होममेड स्टैंड है, ये जो पुराने मेरे पास प्लाई के टुकड़े बचे हुए थे, तो उसी में चारों कोनों में होल करके और उसको जो है एक के ऊपर एक इस तरह से 3 परत हमने लगाया। और 3 परत लगाने के बाद जो है 3 रेक का ये स्टैंड हो गया। और प्लास्टिक की जो है काफ़ी मज़बूत डोरी है, वो चारों कोनों से मैंने निकाल लिया और नीचे जो है इसमें गांठ लगा दी और इसी में से जो है इस तरीके से हैंग कर रहे हैं। तो हर एक रेक में मैंने नीचे गांठ लगाया और इस तरीके से 3 रेक मैंने बना दिए। नीचे देखिए गांठ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह के कई चीज़ें हमारे घर में पड़ी हुई रहती है, उसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में और चीज़ों का भी अच्छा यूज़ हो जाता है। देखिए गांठ मैंने नीचे से लगाया है और ऊपर से लगाना ज़रूरी नहीं है यहाँ, हालांकि मैंने ऊपर से भी लगा दिया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये जो लकी बैम्बो का प्लांट है, तो उसको मैंने लगा दिया था वेस्ट डिब्बे में। और पीछे बॉटल में जो है कटिंग लगी हुई है, बॉटल को आधा काट करके उसमें कटिंग लगा दिया था मैंने। दोस्तों, ये जो डोरी होती है बहुत मज़बूत डोरी होती है, प्लास्टिक की होती है और इस तरह से रस्सियों की दुकान मार्केट में आपको मिल जाएगी। डोरी वगैरह मिलते हैं, झाड़ू वगैरह मिलते हैं, तो उस टाइप के दुकानों में ये होता है, तो वहाँ से आप इसको ला सकते हैं और इस तरह की चीज़ आप बना सकते हैं। और कोई भी जो है स्टैंड इस तरह से बना करके कुछ भी पौधे आप इसमें रख सकते हैं। और इसी तरीके से जो है
दीवार में भी मैंने बहुत सारे वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर बॉटल का यूज़ मैंने किया है, जो हाफ कट किया था, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है तो उसमें इस तरह के पौधे लगा दिए हैं। और इसको देखिए कैसे बनाया मैंने, इसमें भी डोरी मैंने लगाई है दोनों तरफ से होल करके। और नीचे जो है ढक्कन में भी मैंने एक होल कर दिया, जिससे कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से होल करने के बाद आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, चाहे तो दीवार में भी इसको आप हैंग कर सकते हैं एक कील लगा करके, और चाहे तो कोई तार बांध करके या डोरी बांध करके उसके सारे से भी आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। ये देखिए जग लगे हुए हैं जिसमें कि मनी प्लांट और सिंगोनियम के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही हरे भरे सिंगोनियम के पौधे हैं। और जग देखिए जो पीछे का हिस्सा है वो तो मैंने काट दिया था, जो इसका हत्थे वाला एरिया है, और इसको भी मैंने जो है नेल के सहारे यहाँ पर गाड़ा है। तो ये जो कील है मैंने सीधा ही जो है बिना ड्रिल किए हुई यूं ही गाड़ दिया था। इसमें छोटी छोटी जो कील होती है, और अक्सर जो बिजली फिटिंग में इस तरह के कीलों का यूज़ किया जाता है। जब हम दीवार के ऊपर फिटिंग करते हैं लाइट वगैरह, तो उसकी जो क्लिप आती है तो उसमें बहुत मजबूत स्टील की कील रहती है। तो छोटी कील आप अगर सीधा सीधा लगाएंगे तो दीवार पे लग जाएगी। देखिए दोस्तों किस तरह से जग को मैंने होल किया है, दो साइड से होल करके मैंने डोरी लगाई और नीचे भी होल कर दिए मैंने। और इसमें जो ये डोरी लगी हुई है ये भी प्लास्टिक की है, बल्कि नायलॉन की है ये डोरी, और काफ़ी मज़बूत होती है, और बारिश का धूप का इन पर जो असर है वो नहीं होता है, और बिल्कुल वैसे ही बने हुए रहते हैं। तो इसी कील के सहारे ही बस इसको लटकाना होता है। और अगर ज़्यादा मजबूती चाहते हैं तो कील को आप ड्रिल करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तो खैर मैंने ड्रिल का यूज़ नहीं किया है। देखिए दोस्तों वांडरिंग जू का ये पौधा कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ भी वैसे ही कील को मैंने लगा दिया। तो इसमें जो है अगर वांडरिंग जू का पौधा आपके धूप में रहता है तो ब्लू कलर ज़्यादा खिल करके आता है, ऊपर ब्लू और नीचे ग्रीन होता है, और ज़्यादा शेडी एरिया में रहता है तो पूरा ग्रीन दिखाई देता है। और यहाँ पर भी ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट लगाने के बाद आपको इसको बार बार कट करते रहना होता है, फिर ये बुशी बन जाता है, चारों ओर से काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन बेल की तरह चाहे तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन दिया है अलग अलग हैंगिंग लगा करके, तो मुझे इस तरह से बुशी बनाना है जिससे कि धीरे धीरे ये जग भी हमारा कवर हो जाए। और यहाँ पर देखिए ये एक और तरह की टर्टल वाइन है, और पूरा पॉट जो है ये घेर लेता है, पॉट दिखाई नहीं देता है। और ये दोस्तों एक बॉटल में लगा हुआ है, बॉटल के ऊपर के आधे हिस्से में ये लगा हुआ है देखिए। और यहाँ भी बॉटल को नीचे से मैंने छेद कर रखा है, और इसमें मैंने कोई डोरी वगैरह का यूज़ नहीं किया, बल्कि एक साइड में देखिए इस तरह से एक हत्थे जैसा ऊपर से बना दिया है एक्स्ट्रा, और वहाँ से एक होल किया मैंने, और इसी होल में जो है कील को फंसाना होता है। तो इसी होल को मैं कील के साथ लगा देता हूँ, और इससे जो है ये पौधा टिका हुआ दीवार में रहता है। तो इस तरह से आप बॉटल और जो भी डिब्बे वगैरह इस तरह के प्लास्टिक के आपके पास है, तो इसी तरीके से आप लगा करके और कील के सहारे हैंग कर सकते हैं। तो आपको किसी तरह से और कोई खर्चा करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों पॉट भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और बहुत ही सुंदर लगता है। किसी भी तरह की मिट्टी में ये पौधे हो जाते हैं। फिर भी कोशिश करें कि आप 50% मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 20% जो रेत होता है या सैंड जिसको हम कहते हैं, तो उसको लेकर के आप इन पौधों को लगाएं। देखिए हैंगिंग में यहाँ और एक सुंदर सा प्लांट मैंने लगाया है।
और यहाँ पर ये जो इस तरह की बास्केट होती है, फ्रूट बास्केट, तो पुराना हो चुका था, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा जो कट्टे वगैरह होते हैं, चावल के कट्टे, तो उसको काट करके ऊपर इस तरह से लगा दिया। या आप पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं इसके बड़े बड़े होल्स को कवर करने के लिए। और उसके अंदर फिर सॉइल डाल करके मैंने पौधे को लगा दिया। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वॉन्डरिंग जू और जो दूसरे प्लांट लटक रहे हैं टर्टल वाइन के, तो ये जो है दूध के डिब्बे में लगा हुआ है। तो कोई भी डिब्बा हो सकता है, उसमें आप लगा सकते हैं। और पीछे का जो दीवार है, दीवार अगर लाइट कलर में हो या वाइट हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी नायलॉन के ही जो डोरी है उसका यूज़ किया है और उसको भी इसी तरीके से कील लगा करके ही मैंने दीवार पर हैंग किया है। और दोनों तरफ से 2 होल करके इस डोरी को यहाँ से लगाया। तो ये वही बिजली वाले जो कील होती है, जो क्लिप लगती है, छोटी छोटी होती है। मार्केट में आपको 10-20 रुपए में बहुत सारे इस तरह के क्लिप मिल जाएंगे, तो उसका यूज़ करके आप इनको लगा सकते हैं। हाँ, नीचे से ज़रूर 1-2 होल डिब्बों में आपको करना होगा, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल आए। और NPK 19-19-19 का स्प्रे आप अपने पौधों में करेंगे तो पौधे काफ़ी हेल्दी नज़र आएंगे, काफ़ी ब्राइट उसका कलर रहेगा, ग्रीनिश जो है पौधे रहेंगे आपके। देखिए इस तरह से हर तरफ से मैंने इसको लगा दिया है। आइडिया दोस्तों कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा हमें मिल जाता है तो हम खुद से ही बहुत सारे और नए नए आइडियाज़ उससे निकल सकते हैं और नए नए तरीके से अपने जो दीवार है या जो गार्डन है उसको सजा सकते हैं। ऊपर अगर मैं पानी डालता हूँ तो नीचे के पॉट में ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि होल के सीध में नीचे मैंने दूसरा प्लांटर लगा रखा है, तो पानी जो है नीचे वाले पॉट में आ जाता है। और यहाँ पर कुछ हैंगिंग मैंने लगाए हैं डोरी का यूज़ करके। और ये जो बाउल देख रहे हैं ये प्लास्टिक की बाउल है, जो कि मेले से मैंने ख़रीदा था। 20 रुपीज़ का मुझे एक बाउल मिला था, काफ़ी बड़े हैं। तो इसको भी मुझे 2-3 साल हो गए हैं लाए हुए। और ऊपर से बस मैंने पेंट कर दिया था, क्योंकि पेंट काफ़ी फेड हो चुका था इसमें। और अब भी देखिए चल रहे हैं धूप में ये। तो इसमें अलग अलग तरीके के जो पौधे हैं वो लगा रखे हैं। और ऊपर देख रहे हैं कि बॉटल का यूज़ मैंने किया है। बॉटल के ऊपरी जो हाफ हिस्सा है उसका यूज़ मैंने हैंगिंग में किया है, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको अधिकतर कटिंग लगाने में मैंने यूज़ किया, क्योंकि उसको हम कहीं भी उठा करके रख सकते हैं, जो भी हमारा प्लेन एरिया है। लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है उसको हर जगह रखा नहीं जा सकता, इसलिए उसका हैंगिंग बनाने में मैंने यूज़ किया है। इसको आप कोई भी चीज़ गरम करके, कोई पेचकस वगैरह गरम करके आप इसको होल बना सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने नायलॉन की ही जो डोरी है उसी का यूज़ किया है। और ये काफ़ी अच्छी डोरी होती है, क्योंकि धूप, गर्मी, बरसात इसका कोई असर नहीं होता। सालों साल ये जो डोरी है वो चलते जाते हैं। और देखिए कील के सहारे से इस डोरी के साथ मैंने इसको लगाया, और कील को निकाल करके कभी भी इस पॉट को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या कभी भी रिपोर्ट करना हो कोई पौधा दूसरा तो कील को हम निकाल सकते हैं, तो पौधा जो है निकल आएगा। बस मैंने डोरी के एक साइड से लेकर के दूसरे साइड के अंदर से उस डोरी को निकाल करके और उसके बीच में इस तरह से कील फंसा दिया, और इसी के सहारे ये हैंग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमारे छत के बीचों बीच मैंने लगाया है। देखिए नीचे से भी यहाँ होल कर दिया। इस तरह से आप अपने सारे जो भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी बॉटल हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ गार्डनिंग में कर सकते हैं। और आपको जो भी लटकने वाले पौधे हैं जिसका आप हैंगिंग बना सकते हैं, तो उसको लगाने के लिए किसी तरह के कोई अलग से पॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और ये पुराना सा जो एक खूंटा था घर में, तो जो इधर उधर बार बार पड़ा हुआ रहता था, तो उसी का मैंने यूज़ किया। जो नीचे से सरिया निकला हुआ होता है उस एरिया को मैंने पूरा इस तरह से सीमेंटेड पिलर बना दिया था थोड़ा सा, और उसी के सहारे जो है इस लकड़ी को मैंने बांधा, जो लकड़ी का पिलर है, और उसी के सहारे ये जो डोरी है प्लास्टिक की उसको पहले मैंने लगाया। तो टाइट करके ऊपर से इस तरह से आप डोरी लगा करके और इस तरह के हैंगिंग को लगाएंगे तो ये बहुत ही सस्ता उपाय है, आपको कोई पाइप वगैरह खरीदने की भी ज़रूरत इससे नहीं पड़ेगी। और अगर पाइप आप लेना चाहते हैं सस्ते में तो अपने आसपास जो कबाड़ वालों की दुकान है तो वहाँ देख सकते हैं, उनके पास पुराने पाइप होते हैं, तो उनका यूज़ करके भी आप इस तरह के जो भी गार्डन है वो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।